हेलो एवरीवन, जय हिंद। आपको 2 दिन से वीडियो लेक्चर नहीं मिल रहा था, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली क्या हुआ, हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मतलब बुखार हो गया था। अभी भी इतना ठीक नहीं हुआ, लेकिन फिर वही आपका मोमेंटम मतलब रहे, ब्रेक ना पड़े आपका प्रिपरेशन में, तो हम सोचा कि आपका एक लेक्चर अपलोड करने के लिए। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपका प्रिपरेशन ठीक ही चल रहा होगा। तो आज हम आपका असम हिस्ट्री मैराथन क्लास 8 लेने वाले हैं। वीडियो का साउंड क्वालिटी थोड़ा लो रहेगा, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि आज इतना डिटेलिंग में नहीं जा पाएंगे। लेकिन काफ़ी ब्रेक हो रहा था, तो सोचा कि थोड़ा ठीक लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आज आपका वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दे। तो चलिए सर, हम आपका आसाम हिस्ट्री मैराथन क्लास 8 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हमने ऑलरेडी 7 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप हमारा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये काफ़ी सफिशिएंट ही है, लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपका इसमें काफ़ी कवर अप हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, मतलब हमारा आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कल आपका ऑनलाइन क्लास शुरू होगा। आपका मॉर्निंग मॉर्निंग नहीं, सॉरी, शाम को 8 बजे आपका क्लास होगा। आपका ये वाला मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो लोग आपका मतलब गूगल मीट एक है, आप वो ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए पहले। गूगल मीट में हम क्लास लेने के लिए कोशिश करेंगे, ऑनलाइन क्लास होगा, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एक्चुअली क्या है कि यूट्यूब में इतना लेंथी क्लास हम ले नहीं पाते, क्योंकि वीडियो क्रैश हो जाता है या फिर एडिटिंग वगैरह, फिर मतलब नेट ये सब आपको पता होगा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपका 8 to 9 हम आपका नॉर्मल क्लास कोई एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद 9 to 11 PM ये वाला हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो आप 8 to 9 अगर आपका टॉपिक करना है तो आप कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रात को 9 बजे ज्वाइन कीजिए। 8 to 9 अगर नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं, या फिर आप 9 बजे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट होगा हमारा एग्जैक्ट डॉट 9 बजे। रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा रात को 8 बजे, और उसी लेक्चर में कंटिन्यूएशन में होगा 9 बजे से हमारा प्रीवियस ईयर। तो रेगुलर आपका टॉपिक चलता जाएगा और आपका प्रीवियस ईयर भी चलता जाएगा। ये कल हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसी वीडियो के नीचे हम आपका ग्रुप का लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन करके आप पूरा स्टडी नोट्स वगैरह आप वहाँ पे मतलब आप ले सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था, सोचा आप सबके साथ शेयर कर लूँ। कल रात को हम आपके साथ मिलेंगे तब ऑनलाइन में, तब तक हम आपका वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे हैं आपका मैराथन क्लास, आपका मैराथन क्लास नंबर 8। हम आपका यूट्यूब का ये वाला आपका व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हम आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए सर, शुरू करते हैं हम आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हु रोट जन्म रहस्य बाय फॉलोइंग द रिक्वेस्ट ऑफ द कमला प्रिया द वाइफ ऑफ चिलाराय। तो चिलाराय का वाइफ का क्या नाम था? कमला प्रिया नाम था। तो कमला प्रिया ने रिक्वेस्ट किया जन्म रहस्य को लिखने के लिए। तो ये किनको मतलब कमला प्रिया ने किनको रिक्वेस्ट किया था कि आप ये प्लीज़ ये बुक लिख लीजिए, ये आपको आंसर में बताना है, ठीक है सर। तो हम थोड़ा फास्ट फास्ट चलेंगे। आपका 1 का आंसर होगा आपका माधवदेव, ऑप्शन इज योर बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? द स्कूल एट बंदूका वेयर माधवदेव स्टडीड वाज टॉट एंड मेंटेन्ड बाय। तो ये जो बंदूका जो स्कूल है, ये कौन मेंटेन किए थे जहाँ पे आपका माधवदेव पढ़े थे, आपको बताना है सर। राइट आंसर होगा आपका ए, मुकुंदा। अध्यापक मुकुंदा उनका नाम था, आप ज़रूर नाम याद करेंगे। और ये ऐसे वीडियो देखने से नहीं होगा, आप साइड बाई साइड आप शॉर्ट नोट बना के ज़रूर रखिए, ताकि ये चीज़ आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगा। तो चलिए सर, हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या बोल रहे हैं? हु वॉज द फाउंडर ऑफ मायामारा सातरा। मायामारा सातरा का फाउंडर कौन थे, आपको बताना है सर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मायामारा सातरा? राइट आंसर होगा सर आपका डी, अनुरुद्ध। अनुराधा देवा इज योर फाउंडर ऑफ मायामारा सातरा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? बाई व्हाट नेम सैयद शाह मिलन इज़ पॉपुलरली नोन इन असम।
शाह मिलान जो थे उनका नाम क्या नाम से आसाम में फेमस थे, आपको बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर मार्क करके रखिए सर। बहुत आसान क्वेश्चन है और काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखने को मिलेगा। ये आपका सब इंस्पेक्टर 2019 का क्वेश्चन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। या उनको बोलते हैं सर आजान फ़कीर से जाना जाता है, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, द ट्रीटी ऑफ माजुली वॉज द आउटकम ऑफ विच कॉन्फ्लिक्ट। ये ट्रीटी ऑफ माजुली कौन सा कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये वाला बनाया गया था सर, बोलिए। ट्रीटी ऑफ माजुली वॉज द आउटकम ऑफ विच कॉन्फ्लिक्ट। सर ये हुआ था आपका ओहम और कोच के बीच में, जब आप कॉन्फ्लिक्ट को मतलब सॉर्ट आउट करने गए थे तो उस टाइम पे आपका ट्रीटी ऑफ माजुली हुआ था। यह कौन से ईयर पे हुआ था वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे, ताकि कमेंट से भी हमें कुछ इन मतलब सीखने को मिले आपसे। कुछ हम आपको बताएंगे, आप हमें कुछ बताइए। और जो लोग चैनल में नए हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो वगैरह होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक्चुअली क्या होता है ना, हम बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल देखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा लेक्चर कहाँ से आप मतलब हमने देखा था। तो अगर सब्सक्राइब करके रख देंगे तो वो पूरा आने वाला जो भी हो मतलब होगा ना, इंपॉर्टेंट लेक्चर वगैरह इसका कंटिन्यूएशन टॉपिक वो आपको मिलता जाएगा, तो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए सर फिर हम आगे बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 6, द ओहम्स साइंड व्हिच ट्रीटी विद द कोच। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। ओहम ने कोच के साथ कौन सा ट्रीटी बनाया था सर, बोलिए। वेरी इजी, अभी हमने आपके साथ ये डिस्कस किया। आंसर विल बी योर ट्रीटी ऑफ माजुली, ठीक है सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। ट्रीटी ऑफ माजुली वॉज साइंड बिटवीन, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। माजुली किन किन के बीच में हुआ था सर, बोलिए। राइट आंसर होगा आपका डी, कोच एंड ओहम्स के बीच में आपका ट्रीटी ऑफ माजुली हुआ था। और कौन से ईयर पे हुआ था वो आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे, ट्रीटी ऑफ माजुली वाज साइंड बिटवीन, ओहम के साइड ओहम और आपका हुआ था कोच के बीच में हुआ था। और किन दो लोगों के बीच में हुआ था वो आपको बताना है सर। तो सर कोच के साइड से थे नर नारायण और स्वर्गदेव। ये आपका ओहम किंग वगैरह का नाम पहले स्वर्गदेव लगता था, आपको पता है। सुकम्फा थे आपका ओहम किंगडम से थे सुकम्फा। और नर नारायण थे आपका कोच किंगडम से। कोच किंगडम से थे आपका नर नारायण और ओहम किंगडम से थे आपका सुकम्फा, ठीक है सर। माजुली, देखिए ये जो नाम है ना, ये सुकम्फा सुकाफा एम एम फॉर माजुली। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं, क्योंकि वही ये ऐसा नाम ना बड़ा कन्फ्यूजिंग नाम होता है ना। तो चलिए सर फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है ट्रीटी ऑफ माजुली वाज साइंड बिटवीन नर नारायण एंड सुकम्फा। अभी हमने पढ़ा। अभी देखिए, अभी आपको थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन पूछा यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। कौन से ईयर में हुआ था सर, बोलिए। सर ट्रीटी ऑफ माजुली हुआ था आपका 1563 में आपका हुआ था। उम्मीद है आपको ये वाला आंसर मिल गया होगा। ट्रीटी ऑफ माजुली कौन से ईयर पे हुआ था, 1563। किन के बीच में हुआ, कोच और ओहम के बीच से हुआ। कोच के साइड से कौन थे, नारायण। ओहम के साइड से कौन से थे, सुकम्फा। और हमने आपको बोला था कि ऐसा नाम ये मिडिल नेम वाला आपको डिफरेंस क्रिएट करता है, तो एम से हमने बना दिया था माजुली। तो उम्मीद है आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कभी आपको अगर ऑप्शन दिख गया तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाम के बीच में एम लगा हुआ है, तो एम आपका माजुली देगा। बहुत अच्छा। फिर सर नाम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं, इन व्हिच ईयर चिलाराई मैनेज टू ऑक्यूपाई कैपिटल ऑफ अहोम गारगांव। चिलाराई जो थे आपका, चिलाराई ने क्या किया था, अपना कैपिटल अहोम का गारगांव में लिए गए थे। वो कौन से ईयर में लिए गए थे ये आपको बताना है। आंसर इज योर डी, 1563। तो मैं ना आपको सजेस्ट करूँगा एक ही साथ में सब डेट वगैरह याद कर लीजिए। जैसे कि 1563 दिख गया, आपको लिखना है कि कैपिटल एट गारगांव। और क्या हुआ था आपका, ये आपका हुआ था आपका क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, कौन सा वाला किया था, ट्रीटी ऑफ माजुली। एक ही डेट में एक ही यार में दो चीज़ बना था, आप दोनों चीज़ एक साथ रख दीजिए ताकि बाकी आपको रिवीजन करने में हेल्प हो, ठीक है सर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, देखिए। Which of the following Ahom king signed the Treaty of Majuli with the
कोच किंग नरनारायण। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ ये वाला डिस्कस किया था कि बोल रहा है कि ट्रीटी ऑफ माजुली में अहोम का किंग कौन थे जो नरनारायण के साथ में साइन किए थे, बोलिए सर। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड किया था। राइट आंसर विल बी योर सुकम्फा। और हमने आपको शॉर्ट ट्रिक में बोला था बीच में जो एम है वो आपको एम क्या समझा रहा है, आपको एम बता रहा है कि माजुली। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट सर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं देखिए, द सुबनसिरी रिवर वॉज फिक्स्ड एज द बाउंड्री बिटवीन द अहोम एंड कीच किंगडम बाई। तो ये अहोम और कीच के अहोम्स और कोच के बारे में जब आपका ये झगड़ा हुआ था तो उनको मतलब ये अहोम्स और ये कोच को अलग करने के लिए यहाँ पे एक रिवर के थ्रू से दोनों को अलग किया गया था। रिवर का नाम था आपका सुबनसिरी रिवर। अब ये बोल रहा है कि ये सुबनसिरी रिवर जो आपका सेपरेशन जो बनाया गया था, बाउंड्री बनाया गया था अहोम और कोच के बारे में, ये आपका कौन सा ट्रीटी सुबनसिरी रिवर को फिक्स किया था, ये आपको बताना है। बोलिए सर कौन सा है वाला है ये आपका। वेरी इजी क्वेश्चन। और आप आंसर होगा आपका माजुली। माजुली जो ट्रीटी ऑफ माजुली जो हुआ था कौन से ईयर में हुआ था, 1563 हुआ था। उसी टाइम पे ये चीज़ डिसाइड किया गया था कि ये जो सुबनसिरी जो रिवर होगा दैट विल मार्क ए बाउंड्री बिटवीन अहोम किंगडम एंड कोच किंगडम। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट सर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं देखिए, द ओल्डेस्ट कैनॉन इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन आसाम बिलोंग टू व्हिच डायनास्टी। सबसे पुराना जो इंस्क्रिप्शन मिला था हमारे आसाम में वो कौन से डायनास्टी का था, वो आपको बताना है सर। सर वो मिला था आपका कोच डायनास्टी का मिला था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे हमारा ओल्ड इंस्क्रिप्शन जो कैनॉन, देखिए सी फॉर कैनॉन एंड कोच, कोच में सी है ना, तो वैसे याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग कोच किंग रीबिल्ड द कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल को रीबिल्ड कौन से कोच किंग ने किया था, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो शायद कितना बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से किंग ने आपका कामाख्या टेम्पल को रीबिल्ड किया था, ये आपको बताना है सर। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। यस यू आर राइट, आंसर है आपका सर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द ओरिजिनल कामाख्या टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द मुस्लिम इन्वेशन इन द अर्ली 16th सेंचुरी। ठीक है, 16th सेंचुरी में कोई मुस्लिम इन्वेडर थे जिन्होंने कामाख्या टेम्पल को मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया था, बहुत बुरा हुआ था। इन विच ईयर द प्रेजेंट टेम्पल ऑफ कामाख्या वॉज रीबिल्ड बाई द किंग। इन विच ईयर कौन से ईयर पे नरनारायण ने, अभी हमने पढ़ा था नरनारायण ने कौन से ईयर पे ये रीबिल्ड किया था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका। नरनारायण ने कौन से ईयर पे ये चीज़ ठीक किया था, आपको बताना है। राइट आंसर इज योर 1565। देखिए ट्रीटी ऑफ माजुली बना था 63 में, तो वो ट्रीटी ऑफ माजुली बना था हमारा नरनारायण और आपका सुकम्फा मिल के। तो इसी आसपास ही कुछ टाइम ऑब्वियसली इतना तो मिल गया कि 60s के टाइम पे नरनारायण आपका किंग थे। तो अगर उन्होंने रिबिल्ड किया तो 60 के 6 में कुछ आसपास होगा, तो 1565। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा के भी बता सकते हैं कि 1565 उस टाइम पे नरनारायण अपने किंग थे। तो ऑब्वियसली 1530 तो हमारे ऑप्शन में होगा नहीं, 1576 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस टाइम इतना टाइम तो वो किंग रहेंगे भी नहीं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी और सी प्रेफरेबल लग रहा है, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वही 61, 62, 63, 64 दे दिया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हाँ याद करेंगे ऐसे, माजुली ट्रीटी ऑफ माजुली के 2 साल के बाद नरनारायण ने क्या किया था, आपका कामाख्या टेम्पल रीबिल्ड किया था। बहुत अच्छा। फिर सर हमने नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहे हैं, शुक्लध्वज वॉज पॉपुलरली नोन एज। शुक्लध्वज का दूसरा नाम क्या है सर, बोलिए। वेरी इजी क्वेश्चन, आप सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट है अगेन। इसका आंसर है सर आपका चिलाराय। चिलाराय निकनेम है आपका शुक्लध्वज का। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। हु वॉज निकनेम्ड एज काइट किंग फॉर स्किलफुल एंड स्विफ्ट मिलिट्री ऑपरेशंस। मतलब मिलिट्री ऑपरेशन में बहुत अच्छा स्किल था, ऐसे कौन सा किंग का नाम बताइए सर। नाम होगा आपका शुक्लध्वज। बहुत अच्छा, ये थे नाम आपका शुक्लध्वज। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18,
हु वॉज अपॉइंटेड एज युवराज somewhat akin to prime minister and the commander in chief of the military in the reign of Narnarayan. Who was appointed as Yuvraj, somewhat akin to prime minister, who was appointed as Yuvraj, somewhat akin to prime minister and the commander in chief of the military in reign of नारायण के टाइम पे आपका प्राइम कमांडर इन चीफ कौन थे, इनका नाम बताना है सर आपको। राइट आंसर इज योर शुक्लध्वज। और शुक्लध्वज का अभी दूसरा नाम हमने पढ़ा था, क्या था आपका, चिलाराय। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ चिलाराय। चिलाराय का रियल नेम क्या है आपको बताना है सर। वेरी इजी क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया। राइट आंसर विल बी योर शुक्लध्वज। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। हु वाज बकुल कायस्था। बकुल कायस्था कौन थे सर, आप बोलेंगे बकुल कायस्था कौन थे। बकुल कायस्था थे आपका एक मैथमेटिशियन थे, आपका कामरूप में एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है सर। तो इसके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 में आगे। 21 क्या बोल रहा है, हु रोड किताबात मंजरी एंड लीलावती द टू मास्टरपीसेस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। हु रोड किताबात मंजरी एंड लीलावती द टू मास्टरपीसेस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ये बुक है, ये कौन लिखे थे आपको बताना है सर। किताबत मंजरी एंड लीलावती, बोलिए सर। 21 का आंसर क्या आ रहा है आपका। राइट आंसर होगा आपका सर बकुल कायस्था। आंसर विल बी योर बकुल कायस्था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है सर, देखिए। हु रोट द प्रायो गारतनामाला। ये बुक प्रायो गारतनामाला बुक जो है, ये कौन लिखे थे आपको बताना है सर। हु रोट द प्रायो प्रायोगारतनामा प्रायोगारतनामाला प्रायोगारतनामाला बुक कौन लिखे थे आपको बताना है। ये ट्रीटाइज ऑन संस्कृत ग्रामर, ये बुक किसके ऊपर है, संस्कृत ग्रामर के ऊपर है आपका। बोलिए सर कौन लिखे थे। राइट आंसर इज योर डी, पुरुषोत्तम विद्यावागीश। बुक लिखे थे आपका पुरुषोत्तम विद्यावागीश ने यह बुक लिखा था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहे हैं, हु रिक्वेस्टेड राम सरस्वती टू ट्रांसलेट द वर्सेस फ्रॉम महाभारत। राम सरस्वती को कौन रिक्वेस्ट किए थे महाभारत का जो वर्सेस वगैरह था उनको मतलब ट्रांसलेट करने के लिए कौन रिक्वेस्ट किए थे, बोलिए सर। उनको रिक्वेस्ट किए थे चिलाराय। चिलाराय ने महाभारत को ट्रांसलेट करने के लिए राम सरस्वती को रिक्वेस्ट किया था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है सर, वो देखिए। अच्छा, ये आपका दा होगा, है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। हु वॉज द ऑथर ऑफ बदाकव्या। बदाकव्या जो बुक है, इसका ऑथर कौन थे, ये आपको बताना है सर। बदाकव्या का ऑथर कौन है सर, बोलिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बदाकव्या, बोलिए सर। 24 का आंसर क्या आ रहा है आपका। राइट आंसर होगा सर आपका राम सरस्वती। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज नोन एज द विक्रमादित्य ऑफ कामरूप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विक्रमादित्य ऑफ कामरूप के किनको बोला जाता है सर, बोलिए। हु वाज नोन एज द विक्रमादित्य ऑफ कामरूप। वेरी इजी क्वेश्चन, आप सबको पता होगा। नर नारायण को बोलते हैं विक्रमादित्य ऑफ विक्रम और नारायण दो बहुत अच्छे दोस्त थे, ऐसे भी याद कर सकते हैं। विक्रमादित्य ऑफ कामरूप बोलते हैं नर नारायण को। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, द कोच डायनेस्टी रीच इट्स पीक अंडर द राइन ऑफ। कोच डायनेस्टी सबसे ज़्यादा पीक में था कौन किन के टाइम पे, ये आपको बताना है सर। वेरी इजी क्वेश्चन, आप नाम ऑप्शन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा।
सबसे ज़्यादा नाम तो नर नारायण का ही नाम सुने हैं हम लोगों ने, है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, हु वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ कोच डायनास्टी। वेरी इजी क्वेश्चन, आप सबको पता होगा, है ना सर। अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। यस, आप सही हो। राइट आंसर इज योर नर नारायण। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, विच वन इज करेक्ट अबाउट द डायनास्टिक टाइटल नर नारायण of the Koch kings. The title was credited by Srimanta Shankardev for their noble services. टाइटल वॉज क्रेडिटेबल, नहीं सर, श्रीमंत शंकरदेव का तो इनके साथ तो कोई लेना देना है ही नहीं। ऑप्शन है तो ठीक नहीं लग रहा है। दिस वॉज ए हॉनोरिफिक टाइटल ऑफ द कोच पीपल, नहीं सर, ये कोच पीपल का नहीं है। ये आपका जो नारायण तो जो नाम था, इन्होंने ये किंग को नाम दिया गया था। इनका आपका मतलब इन्हों कोच पीपल के बारे में नहीं है, ये किंग के बारे में था। नॉट फॉर पीपल बट फॉर कोच पीपल। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मल्लादेव ऑल्सो नोन एज द नर नारायण acquired the title Narayan after his father's death, Haji, and the title became a dynastic title of his succeeding kings. हाजी सही है, आंसर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो ये नर नारायण जो आपका करेक्ट जो डायनास्टिक जो था वो आपका था सी, मल्लादेव। उनका पापा का डेथ होने के बाद फिर ये अपने आप को ये चीज़ एक्सेप्ट किए थे। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, इन 1585 कोच किंगडम was visited by an English traveler. What was his name? Very important question. Very important question. In 1585 कोच किंगडम was visited by an English traveler. कोच किंगडम एक इंग्लिश ट्रेवलर ने उस टाइम पे विजिट किया था। उनका नाम क्या था सर, बोलिए। यस यू आर राइट, ऑप्शन इज योर रैल्फ फिच। रैल्फ फिच आपका ट्रेवलर उस टाइम पे 1585 में वो विज़िट किए थे कोच किंगडम में। ठीक है सर। नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है सर, देखिए। इन विच ईयर किंग नर नारायण डाइड। नर नारायण कौन से ईयर में डेथ हुआ था, आप बोलिए सर। नर नारायण का डेथ हुआ था 1587। ठीक है सर, नर नारायण का डेथ हुआ था 1587। तो अगर हमने पूछा कि रल्फ फिच जब मतलब कोच किंगडम में आए थे, तो उस टाइम पे कोच किंगडम में जब आए थे तो किंग कौन थे सर, कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। अगर थोड़ा बहुत अगर आपने याद कर लिया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि रल्फ फिच जब मतलब कोच किंगडम में आए थे तो उस टाइम पे किंग कौन थे सर, आप बोलिए। ये भी हम बता देते, वो आए थे 1980, सॉरी 1900 कहाँ बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था 1585 में ये आए थे। तो ये जब आए थे तो उस टाइम पे कोच किंगडम का किंग कौन थी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, देखिए। आफ्टर द डेथ ऑफ नर नारायण कोच किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज कोच बिहार एंड व्हाट वाज द अनदर पार्ट। तो आपका जो कोच किंगडम था, ये जो कोच किंगडम था ये नर नारायण का डेथ होने के बाद आपका दो पार्ट में हो गया था। एक तो हो गया था कोच बिहार। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दूसरा पार्ट क्या है, आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा। दूसरा पार्ट का नाम था सर आपका कोच हाजो। दूसरा पार्ट इज योर कोच हाजो। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है, रघुदेव डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ कोच हाजो आफ्टर द डेथ ऑफ कुछ कोच किंग। रघुदेव डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ कोच हाजो आफ्टर द डेथ ऑफ कुछ कोच किंग। तो ऑब्वियसली रघुदेव जो आपका नर नारायण का जो बेटे थे, इन्होंने कोच हाजो को अपने आप में एक इंडिपेंडेंट किंगडम डिक्लेयर कर दिया था। तो ऑब्वियसली वेरी इजी क्वेश्चन, सेल्फ अंडरस्टूड, ये नर नारायण के बेटा है तो ऑब्वियसली उन बाप मारने के बाद इतना तो बोलेंगे। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, रघुदेव वॉज द सन ऑफ। इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है। रघुदेव का पिताजी का नाम क्या है, आंसर विल बी योर नर नारायण। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, हु रीबिल्ड द हयाग्रीवा माधव टेम्पल इन हाजो। हयाग्रीवा माधव टेम्पल जो हाजो में है वो कौन रीबिल्ड किए थे, वो आपको बताना है सर। तो हाजो है तो ऑब्वियसली वो उस किंगडम में गए तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो काम तो दिखाना पड़ेगा। तो काम कौन दिखाया, काम दिखाया रघुदेव ने अपना
कोच हाजो को तो अपने साइड कर लिया था, अपना किंगडम बना दिया था, तो वहाँ पे हयाग्रीव माधव टेम्पल बनाया था उन्होंने। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। परीक्षित नारायण वॉज द रूलर ऑफ, परीक्षित नारायण जो वो आपका वो कौन से मतलब एरिया का किंग थे, रूलर थे, वो आपको बताना है सर। परीक्षित नारायण आपका आए थे रघुदेव के बाद, तो आंसर विल बी योर कोच हाजो। बहुत अच्छा। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए सर, हम अपना आपका अटेंडेंस लगाइए, ऑनेस्टली बताइए कौन कौन आप हमारे यहाँ तक अटेंडेंस में हमारे साथ प्रेजेंट है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना अटेंडेंस लगाएंगे ताकि हमें समझ में आए कि हमारे साथ आप यहाँ तक ज़रूर है। यह बस एक प्लेटफॉर्म को एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बनाना है और कुछ नहीं, ताकि हमें पता चले कि आप भी सीरियसली यहाँ लास्ट तक आ रहे। व्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन हम समझ में नहीं आता है कि लास्ट तक कौन कौन देखते हैं। तो एक ऑनेस्ट फीडबैक ही है, बस ये पता करना है कौन कौन हमारे साथ यहाँ तक प्रेजेंट है। ठीक है सर, चलिए हम फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन डिड कोच बिहार बिकम ए मुगल वेसल? कोच बिहार कब आपका मुगल का पार्ट बन गया था, बोलिए सर। व्हेन डिड कोच बिहार बिकम ए मुगल वेसल? कब बना था सर, बोलिए। राइट आंसर विल बी योर 1609 पे बना था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, दारंग डैश वाज गवर्नड बाय, कौन किए थे सर, बोलिए। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको दो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ रहा होगा आप आंसर क्या होगा। दारंग डैश वाज गवर्नड बाय, कौन किए थे सर, बोलिए। ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा होगा आंसर क्या हो जाएगा सर, दरंगी राजा। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। राजोपाख्यान बाई मुंशी जयनाथ घोष इज ए क्रॉनिकल ऑफ द, ये आपका राजोपाख्यान जो है, जो मुंशी जयनाथ घोष ने लिखा था, ये कौन से, ये क्रॉनिकल मतलब हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड वगैरह कौन से डायनेस्टी के बारे में बताता है, आपको बताइए सर। राजोपाख्यान जो लिखा था आपका मुंशी जयनाथ घोष ने, ये आपका किंग का क्रॉनिकल है, ये आपको बताना है सर। वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर इज योर कोच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर मार्क करके रखिए। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है, देखिए। द ओल्डेस्ट कैनन इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन आसाम बिलोंग टू व्हिच डायनेस्टी, ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगर 2-3 क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो समझ लीजिए और भी क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बोलिए सर क्या हो रहा है। ये हमने आपको पढ़ा था, आपको बताया था कैनन से हमने आपको सी आ रहा था, तो हमने बोला था कोच में भी सी आ रहा है, तो आंसर विल बी योर कोच डायनेस्टी। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने ये रहा। कुछ वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाज नॉट ए रूलर ऑफ कोच हाजो, ये कौन से रूलर आपका कोच हाजो का रूलर नहीं थे, वो आपको बताना है सर। ऑब्वियसली राघुदेव, तो उन्होंने कोच पिताजी मरने के बाद ही तो कोच हाजो को अपना डायनेस्टी डिक्लेयर कर दिए थे। ऑप्शन ये तो होगा नहीं। राघुदेव के बाद में जो आए थे उनमें से एक थे कि परीक्षित नारायण भी थे। ऐसा कौन ऑल ऑफ द एब तो होगा नहीं, क्योंकि 2 रिजेक्ट हो गए। कौन सा ऑप्शन बाकी है हमारा, सी। आंसर इज योर सी। बहुत अच्छा। देखिए ये होता है, आपको अगर थोड़ा बहुत अगर रफ आइडिया भी है ना, तो आप ऑप्शन को रिजेक्ट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो आप थोड़ा एक बार ऑप्शन, अगर आपको आपका ऑनेस्टली मुझे इसका आंसर नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना पता था कि रघुदेव और परीक्षित नारायण ये कोच हाजो में थे। ऑनेस्टली ये विराजदेंद्र नाम मैंने सुना ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मैंने इतना दिमाग लगाया कि रघुदेव आपका कोच हाजो वो मरने के बाद उसी को लेके वो लड़े थे, और पिताजी के मरने के बाद ही कोच हाजो ले लिए थे, अपना किंगडम डिक्लेयर कर दिए, तो ऑब्वियसली वो तो होंगे। परीक्षित रुकन उनके बाद आए हुए थे, तो कौन ऑल ऑफ उस और उसके बाद ऑल ऑफ द अबव, तो रघुदेव चले गए, परीक्षित चले गए, ऑल ऑफ द तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है, सी। आंसर इज योर सी। तो ऐसे थोड़ा स्मार्टली थोड़ा ऑप्शन सिलेक्ट करने का भी ट्राई कीजिए। कभी कभी अगर आपको राइट अप्रोप्रिएट आंसर भी नहीं होगा ना, तब भी आंसर आप टिक करके आ पाएंगे, क्योंकि हमारा वहाँ पे आंसर देना नहीं होता है, हमें वहाँ पे ओएमआर शीट फिलअप करना होता है। और ओएमआर शीट आपको कैसे फिलअप करना है वो आपके ऊपर है। आपको आपको आंसर सिलेक्ट करना है, आंसर लिखना नहीं है। तो बाकी आप समझदार हो।
चलिए सर, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। द ओहम मुगल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ, इनके टाइम से ये आपका मुगल का ये मतलब ये नौटंकी चल शुरू हो गया था सर, बोलिए। द ओहम मुगल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ, कौन से टाइम पे ये हुआ था सर, बोलिए। ये आपका शुरू हुआ था आपका प्रताप सिंह के टाइम पे, प्रताप सिंह के टाइम से ये शुरू हो गया था। प्रताप सिंह के टाइम से ये मुगल वगैरह का शुरू हो गया था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहा है। नेम ऑफ द ओहम किंग हु मैरिड द कोच प्रिंसेस मंगोला देवी। नेम द ओहम किंग हु मैरिड कोच प्रिंसेस को मंगोला देवी को, कौन से ओहम किंग ने मंगला देवी को अपना वाइफ के हिसाब से शादी किया था। प्रिंसेस मंगोला देवी मंगलदोई द डॉटर ऑफ कोचिंग रघुदेवा वाज ऑफर्ड टू द ओहम मोनार्च, कौन थे सर, बोलिए। मंगोला देवी का किनके साथ शादी हुआ था सर, बोलिए। मंगोला देवी का शादी हुआ था आपका प्रताप सिंहा। और देखिए ये मंगोला देवी मुगल को लेके आए थे। ऐसे मैं शॉर्ट ट्रिक के उस हिसाब से बता रहा हूँ। एम फॉर मंगोला, एम फॉर मुगल, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए थोड़ा एक रिलेटिव थोड़ा स्टडी करेंगे, है ना। अगर हम इसे डायरेक्ट पढ़ते गए तो लास्ट तक इतना क्लमजी हो जाएगा, हम भूल जाएंगे कि कौन सा क्या चीज़ हमने पढ़ा था। तो हम ऐसे थोड़ा एक ट्रिक लगा के, थोड़ा एक स्टोरी अपने से फ्रेम करके थोड़ा याद रखने का कोशिश करते हैं। प्रताप सिंहा ओहम किंग थे, ऑब्वियसली आपने नाम सुने होंगे। प्रताप सिंहा जो ओहम किंग थे, उन्होंने शादी किया था किसी कोच प्रिंसेस, उनका नाम था मंगोला देवी। तो हमें वहाँ से कीवर्ड मिल गया, की अल्फ़ाबेट मिल गया एम, और जबकि उन्होंने मंगला देवी को शादी किया था, तो एम फॉर मंगोला और एम से आ गए थे मुगल। तो उस टाइम से प्रताप सिंह के टाइम से आपका शुरू हो गया था। और प्रताप सिंह जो नाम थे, ये प्रताप सिंह का अहम नाम था सुसंगफा। ये आपने कहीं पे देखे होंगे, उनका सुसंगफा उनका नाम होता था, दूसरा वाला। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहा है। हु एस्टाब्लिश्ड अलायंस विथ कोच हाजर रूलर्स बाई मैरिंग मंगल देवी द डॉटर ऑफ परीक्षित नारायण। और ये मंगल देवी किन का डॉटर थे, परीक्षित नारायण के साथ थे। अभी हमने आपके साथ ये चीज़ डिस्कस किया था सर। मंगल देवी जिनके साथ उन्होंने शादी रचाया था, वो डॉटर थे आपका परीक्षित नारायण का। तो आपका आंसर ये है कि आपका वो कौन से अहोम किंग ने शादी किया था, आपको बताया। आंसर इज योर प्रताप सिंह। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओहम किंग वाज ऑल्सो नोन एज बुरहा राजा। विच ऑफ द फॉलोइंग ओहम किंग, कौन से ओहम किंग का नाम बुरहा राजा के नाम से जाना जाता है सर, बोलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ओहम किंग वाज ऑल्सो नोन एज बुरहा राजा। कौन से ओहम किंग का दूसरा नाम बुरहा राजा है सर, बोलिए। राइट आंसर इज योर प्रताप सिंह। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब मुगल के साथ लड़ाई करते करते प्रताप सिंह बुढ़ा हो गए थे, है ना, बूढ़ा हो गए थे। तो उस हिसाब से आप सटीक बना के आप याद कर सकते हैं। तो बुरहा राजा प्रताप सिंह के टाइम, प्रताप सिंह जो थे वो बुरहा राजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और प्रताप सिंह का दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था, आपका आसामीज नाम है आपका सुसंगफा। हमने सुसंगफा नाम से हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। एमंग द फॉलोइंग हु वाज नोन एज बुद्धि सर्गनारायण। बुद्धि सर्गनारायण कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है सर, बोलिए। कौन से ओम रूलर का दूसरा नाम है आपका बुद्धि सर्गनारायण। राइट आंसर होगा आपका प्रताप सिंह। तो आपका बुद्धि सर्गनारायण का दूसरा नाम बुद्धि, ये जो आपका प्रताप सिंह है, ये प्रताप सिंह का दूसरा नाम है आपका बुद्धि स्वर्गनारायण। नेक्स्ट सर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में हम आगे 46 क्या बोल रहा है। व्हेन डिड द मुगल्स अटैक ओहम किंगडम फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले कौन से
टाइम पे आपका मुगल ने अहोम को अटैक किया था, ये आपको बताना है सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे ये क्वेश्चन शायद देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए ना आए, लेकिन ये तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया सर। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा 1615 में सबसे पहले मुगल ने अहोम में अटैक किया था, है ना। और उस टाइम पे कौन थे, ऑब्वियसली आपको पता होगा, है ना। और अभी ये इस टाइम पे कौन थे, प्रताप सिंह आपका किंग थे, अहोम किंग का प्रताप सिंह थे आपका अहोम किंग का। और ये मुगल के साथ लड़ाई करते करते वो बुढ़ा हो गए थे, इसलिए उनको बुरा राजा भी बोला जाता है। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 के नाम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेम द प्लेस वेयर द फर्स्ट बैटल बिटवीन द अहोम्स एंड द मुगल्स वाज फॉट। बोलिए सर, सबसे पहले जो अहोम और मुगल के बीच में जो लड़ाई हुआ था, इसका नाम को इसका क्या नाम से जाना जाता है सर, बोलिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले जो मुगल और अहोम के बीच में जहाँ पे लड़ाई हुआ था, इसका आंसर बोलिए सर। राइट आंसर विल बी योर बराली। ये हुआ था आपका 1615 में। ठीक है सर। इसके टाइम पे कौन थे, आपका प्रताप सिंह थे। ठीक है। से चलिए सर, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोल रहे हैं, देखिए 48 में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अहोम किंग बिल्ड द टेम्पल चांदिका एट छायागांव। चांदिका टेम्पल कौन, छायागांव में आपका टेम्पल चांदिका कौन बिल्ड किए थे, ये आपको बताना है सर। ये आपका बिल्ड किए थे आपका प्रताप सिंह चांद जैसे लड़की को शादी किए थे, है ना। कोच हाजोत से हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मंदा देवी। तो जो उस टाइम उनका टाइम पे मुगल भी अटैक किया था, तो आप इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं, चांद जैसे लड़की को उन्होंने शादी किया था, टेम्पल का नाम चांदिका। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोल रहा है सर, देखिए द रॉयल ऑफिसर बोरफुकन वॉज एडेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ अहोम किंगडम बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग। ये बोरफुकन वगैरह अहोम किंग ये बोरफुकन वगैरह लेके आए थे सर, बोलिए। सिंपल सा क्वेश्चन। ये बोरफुकन जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक पोजीशन है, ये कौन से अहोम किंग ने ये चीज़ लाया था सर, बोलिए। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आप ज़रूर मार्क करके रखिए। ये बोरफुकन वगैरह लाए थे आपका प्रताप सिंह ने ये लाए थे। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अहोम किंग सबजुगेटेड द आदि बुयान और द ईस्टर्न ग्रुप ऑफ बुयान्स। उन्होंने ये चीज़ हटा दिया था, सब आदि बुयान और ईस्टर्न ग्रुप ऑफ बुयान्स। तो चलिए सर, आज का लेक्चर हम यहीं पे रहने देते। तो आउट ऑफ 50 आपको मार्क्स कितना आया है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा ही चल रहा होगा, अभी काफ़ी दिन ज़्यादा नहीं है, आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन जारी रखिए। और कल हम आपके साथ मिलेंगे रात को ठीक 8 बजे, आप ना भूलिए, ताकि हम ऑनलाइन क्लास में जितना हो सके हम कोशिश करेंगे फास्ट कराने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे वीडियोस में कराना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और टाइपिंग का भी काफ़ी दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं सोचा कि ऑनलाइन ही बेटर रहेगा। तो चलिए सर, हम ऑनलाइन मिलते हैं आपके साथ एक लाइव इंटरेक्टिव और प्लेटफॉर्म बना के। आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। आपका फीडबैक ही हमें मोटिवेट करता है और वीडियो सामने लेके आने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम ज़रूर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वो सारा आपको मिलता जाए। और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अच्छा लगे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए सर, हम आपको विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।